राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली जी के हरियाणा करंट अफेयर की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको नोट करते जाइए। और बच्चों, बार बार कह रहा हूं आपको कि कभी भी एचएससी धमाका कर सकती है। एचएससी ने जो है शेड्यूल जारी किया नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए, तो आप अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, मजबूत रखिए बच्चों। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको यूं पछतावा हुए कि हमने तो तैयारी नहीं की, अब तो 20 दिन रह गए, 25 दिन रह गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम घर पर हैं। ज्यादा बाहर घूमना भी ठीक नहीं, इस परिस्थिति में भीड़ भड़ाके में जाना। त्योहारों का सीजन आ रहा आगे, मार्केट वगैरह में भीड़ होगी, इधर उधर घूमना अच्छा नहीं। उससे अच्छा है कि हम घर बैठकर अपनी तैयारी करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बच्चों, ऑफलाइन भी अब कोचिंग जो है शुरू हो चुकी हैं। जल्दी ऑफलाइन बैच हम अनाउंस कर रहे हैं। कोचिंग जो है खुलने की परमिशन सरकार ने दे दी कि रोटेशन प्रणाली में आप जो बच्चों को बुला सकते हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, चाहे आप ऑफलाइन में हो या ऑफलाइन में कोई नहीं आ सकता बच्चा घर पे कोरोना की वजह से, तो वो अपने जो हम ये कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करे। और सॉरी, जो केसी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऐप को डाउनलोड करें। इस पर जो है सारे बैच, चाहे वो HSSC का हो, चाहे एस्टेट के हो बच्चों। एस्टेट जो है, एस्टेट वालों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, एस्टेट जो है बच्चों वो 21-22 नवंबर को नहीं होना, वो स्थगित किया है, पोस्टपोन। 2-3 इसके कारण थे। एक तो ये भी था कि 21 जो नवंबर की हम बात करें, जिस दिन एस्टेट की डेट अनाउंस की थी, उसी दिन जो है वो आर्मी का, जो आर्मी स्कूल है, उनके भी टेस्ट थे उसी दिन। ठीक है, कुछ और भी मजबूरियां थी, तो बोर्ड ने इसको पोस्टपोन किया है। ये नहीं कि होगा नहीं, अच्छी बात, आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया, थोड़ा सा टाइम आ गया आप लोगों के पास, नहीं तो बिल्कुल कम टाइम था। तो अब जुट जाइए, दिसंबर लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में जो है ये होने की पूरी संभावना है बच्चों। इसलिए मैं आपको फिर कहता हूं, अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो। तो कैसी ऑनलाइन क्लासेज में हमने एचटेट, इसके अलावा HSSC, इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है ये बैच अनाउंस कर दिए हैं बच्चों। और उसमें आप डेमो क्लासेस फ्री ले सकते हो। उसके बाद जो है आप पेड कोर्स के तहत जो बच्चों आपका ऑफर जो है, जो वेलकम ऑफर था, वो 18 तारीख को समाप्त हो गया, 20% डिस्काउंट वाला। लेकिन बच्चों, क्योंकि नवरात्रे हैं, तो एक नवरात्रों के अवसर पे आपको एक ऑफर दे रहे हैं। अगर जो बच्चा रह गया, नहीं एडमिशन ले पाया किसी कारण, तो नवरात्रे स्पेशल ऑफर जो है वो आपको मिल जाएगा। आप ऐप में देख सकते हो, और ऐप में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारी टेक्निकल टीम से आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। देखिए बच्चों, 2 बार कैंसर को हराकर दिव्यांग बॉडी बिल्डर मोहित प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों, 2 बार कैंसर को हरा चुके हैं बच्चों। दरअसल ये जो मोहित हैं, इनके अगर हम टांग की बात करें तो उसमें बोन कैंसर हो गया था, तो डॉक्टर्स ने जो उसमें राड डाल दी और वो सब कुछ जो कैंसर वगैरह ठीक हो गया। लेकिन 5 साल बाद फिर जो है दोबारा दिक्कत आ गई, दोबारा जो कैंसर हो गया टांग में, और पूरी टांग जो गड़ गई। उसके बाद जो है झटका लगने से टांग जो है टूट गई। तो डॉक्टर के पास और कोई विकल्प नहीं था, उनका जो एक पैर है वो काटना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब वो हॉस्पिटल में थे तो अपने टाइम पास के लिए यूट्यूब से जो है बॉडी बिल्डर्स की जो है वो वीडियोस देखा करते थे। तो उनके मन में भी एक जिज्ञासा हुई बॉडी बिल्डर बनने की। लेकिन बच्चों, शुरू में उन्हें जिम करने में बड़ी परेशानी हुई। लेकिन फिर भी जो उन्होंने मन में ठान ली, उसको पूरा करने के लिए बच्चों उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। हालांकि शुरुआत में जो है वो पाँव से खून भी निकलने लग जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आज जो है बहुत से युवाओं का प्रेरणा स्रोत है वो, आज बहुत से युवाओं का प्रेरणा स्रोत हैं। तो 2 बार कैंसर को हराकर बॉडी बिल्डर मोहित जो बड़े हैं, वो प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों, वो संबंध रखते हैं सोनीपत से। कहां से? सोनीपत से। बच्चों, सोनीपत आप जानते हो कब बना था? 22 दिसंबर 1972 को जो है
वो सोनीपत का गठन हुआ था। उसी दिन एक जिला और बना था, भिवानी, जिसे छोटी काशी के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें सोनीपत के क्षेत्रफल की, तो बच्चों सोनीपत का क्षेत्रफल 2260 वर्ग किलोमीटर ऑफिशियल साइट के अनुसार। ऑफिशियल साइट के अनुसार बच्चों, फिर मैं आपको कह रहा हूं, अब आप आंकड़े थोड़े से सुधारो, थोड़े लचीले हो जाओ बच्चों। ऑफिशियल साइट के आंकड़े आप जरूर याद रखिए, जो आपको पहले याद है या जो HSSC ने पूछा हुआ है, उसके साथ साथ ऑफिशियल साइट जो है उसके आंकड़े भी आप याद रखिए। 2260 वर्ग किलोमीटर ऑफिशियल साइट के अनुसार। ठीक है, सोनीपत प्राचीन नाम स्वर्णप्रस्थ, गोल्डन सिटी इसको कहते हैं उन 5 गांव में से एक है जो महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसको जो है साइकिल नगरी भी कहते हैं, साइकिल सिटी, क्योंकि एटलस जो साइकिल है उसकी फैक्ट्री कहां होती थी बच्चों, वो सोनीपत में होती थी। इसके कुंडली ग्राम में जो है, सोनीपत के कुंडली ग्राम में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई है, जिसके कारण इसको एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों सोनीपत की हम बात कर रहे हैं कि मोहित जो है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, तो आपको पता होगा सोनीपत जो है बच्चों, वहां से योधेय गणों के सिक्के मिले हैं। योधेय गणों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सोनीपत जो है खुम्बी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। खुम्बी उत्पादन में सोनीपत जो है वो प्रथम स्थान पे। सोनीपत का जो खुबड़ू गांव है उसमें सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन होता है। इसके अलावा सोनीपत के 2 गांव हैं, भिगान व कुराड़। भिगान व कुराड़ जो गांव है बच्चों, भिगान व कुराड़, इन गांवों में उत्तरी भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। तो अगर हम पूछे हमारे उत्तर भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र जो है कहां खोला गया है, तो वो भिगान और कुराड़ में। भिगान और कुराड़ गांव के नाम है। कहां के गांव बच्चों, तो ये गांव है सोनीपत के। इसके अलावा बच्चों यहां से सूर्य की, यक्ष यक्षिणी की, आदि शिव की, और शिव का जो वाहन है नंदी, उनकी जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सोनीपत से यक्ष की, यक्षिणी की मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा आदि शिव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और आदि शिव के अलावा अगर हम बात करें, शिव का जो वाहन है नंदी, उसकी भी मूर्तियां और सूर्य की मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं। और बच्चों आप जानते ही हो कि स्पोर्ट्स स्कूल राई वो कहां है, सोनीपत के राई में, जिसको फिलहाल जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और उसके वाइस चांसलर कौन है, कपिल देव को जो है वाइस चांसलर उसका बनाया गया यूनिवर्सिटी का। ठीक है, पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो वाइस चांसलर बनाया गया। कौन, कपिल देव, से हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश की पहली अति आधुनिक आंगनवाड़ी, क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी बच्चों, हमारे देश की पहली अति आधुनिक आंगनवाड़ी जो है वो कहां स्थित है। अति आधुनिक आंगनवाड़ी की अगर हम बात करें तो वो कहां स्थित है, वो हसनपुर गांव में। और ये हसनपुर गांव कहां है बच्चों, ये सोनीपत का गांव है। तो सोनीपत में हमारे देश की पहली अति आधुनिक जो आंगनवाड़ी है वो सोनीपत के हसनपुर गांव में स्थापित की गई है। और ये नंद घर योजना के तहत, कौन सी योजना, नंद घर योजना के तहत जो है ये स्थापित की गई है बच्चों। इसके अलावा आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत सी वीडियो में आपको ध्यान हो कि जो रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है, इसके अलावा कंटेनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री जो है वो सोनीपत के गन्नौर के बरही गांव में। बच्चों इसको बरही भी लिखते हैं और बड़ी भी लिखते हैं, इसका नाम है बरही या बड़ी गांव में रेल कोच फैक्ट्री। इसके अलावा जो कंटेनर डिपो है वो सोनीपत के बरही या बड़ी गांव में जो वो निर्माणाधीन है। और बच्चों हमारे हरियाणा के जो गांधी कहलाते हैं, हरियाणा के गांधी कौन, बाबू मूलचंद जैन। हरियाणा के गांधी बाबू मूलचंद जैन कहां से आते हैं, सोनीपत से, सोनीपत के गोहाना से आते हैं। और गोहाना की जलेबियां प्रसिद्ध है बच्चों, मातूराम हलवाई की जो जलेबियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें पानीपत,
पानीपत आप जानते 2 बार गठन हुआ था। पहले 1 नवंबर 1989 को बनाया बच्चों, पानीपत का गठन हुआ 1 नवंबर 1989 को। करनाल की असंध और पानीपत तहसील को अलग करके पानीपत डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 1991 में फिर बात करें तो दोबारा कहां मिला दिया गया यो, करनाल में, और फिर दोबारा 1 जनवरी 1992 को दोबारा इसको जिला बना दिया गया। 1268 वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया है बच्चों, कितना एरिया है 1268। रोहतक का आप जानते हैं 1745 है बच्चों, रोहतक का एक्सपल कितना है 1745 वर्ग किलोमीटर जो है रोहतक है बच्चों। और झज्जर की बात करें तो झज्जर जो शहीदों का शहर कहलाता है बच्चों, झज्जरी सुराही के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चंदन की नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है, चंदन की नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों। चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, झज्जर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे 2 बार कैंसर को हराकर बॉडी बिल्डर बने दिव्यांग मोहित जो है प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो रखते हैं सोनीपत से। कहां से, सोनीपत से। तो बच्चों ये मोहित के बारे में है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप इसमें जो है वो पढ़ लेना। और पीडीएफ के लिए फिर मैं आपको बताता हूं बच्चों, केसी पब्लिकेशंस हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा कृष्णिया क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, वहां आप जो है इसमें आपको क्विज मिलती है, ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें पीडीएफ जो है वो डाली जाती है बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि फरीदाबाद विकास बोर्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे। आप ये तो जानते हैं बच्चों कि फरीदाबाद और नीलोखेड़ी हमारे हरियाणा के 2 ऐसे शहर हैं, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी, जिनका इन शहरों का जो मेन उद्देश्य था इनको बसाने का, जो विस्थापितों को बसाने के लिए इस शहर जो है टोटल भारत में 10 शहर जो है वो विकसित किए गए थे। विस्थापितों को जो पाकिस्तान से आए थे उनको बसाने के लिए उसमें 2 शहर हरियाणा के थे, नीलोखेड़ी और फरीदाबाद, ठीक है। तो फरीदाबाद विकास बोर्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे बच्चों, तो ये थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति थे, हमारे देश के पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जब एनआईटी औद्योगिक नगरी जो एनआईटी फरीदाबाद में, उसको विस्थापितों के लिए जो बच्चों बसाया गया, तो उस टाइम फरीदाबाद पूरे शहर के विकास के लिए फरीदाबाद विकास बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। और इसमें लगातार हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो इसमें इन्वॉल्व थे बच्चों, बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थे वो इसको विकसित करने के लिए। इसीलिए कहते हैं इसका जो विकास है बड़ा तेजी से हुआ इस शहर का। और जो फरीदाबाद विकास बोर्ड का चेयरमैन फिर जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बनाया गया बच्चों, ठीक है। 17 अक्टूबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 को अगर हम बात करें तो जो एनआईटी फरीदाबाद है उसकी स्थापना की गई थी बच्चों विस्थापितों के लिए। तो यहां पे विस्थापितों के कितने मकान बनाए गए, 5196 मकान जो हैं वो बनाए गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्सनली इतना इंटरेस्ट लेते थे इसमें, इस शहर के विकास में, तो इसकी जो 24 मीटिंगें हुई थी उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 21 में मीटिंग अटेंड की थी, ठीक है। तो बच्चों लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, आप जानते हो, जय जवान और जय किसान का नारा जिन्होंने दिया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले गृह मंत्री, जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत का बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क वो व्यक्ति था बच्चों जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। इसी बार भारत का एकीकरण किसने किया था, सारी रियासतों को मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। औद्योगिक नगरी एनआईटी की जब 17 अक्टूबर 1949 को नींव पड़ी तो शहर को पूरी तरह से विकसित करने के उद्देश्य तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फरीदाबाद विकास बोर्ड का गठन किया था, जिसके चेयरमैन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। सुधीर घोष जो थे इसके मुख्य प्रशासक थे। बोर्ड में सालार सुखराम, सरदार गुरबचन सिंह, लेडी नाई ये सदस्य बने थे।
खास बात यह कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कुल 24 बैठकों में से 21 में प्रधानमंत्री होने के बावजूद हिस्सा लिया था। तो क्या कहता, अब जिस बोर्ड के चेयरमैन राष्ट्रपति और सदस्य प्रधानमंत्री थे, तो शहर को विकसित करने की दिशा में काम भी बड़ी तेजी से होने से कौन रोक सकता था। इसके तहत विस्थापितों के लिए 5196 मकान बनाए जाना निश्चित किया गया। कितने? 5196। तो फरीदाबाद आप जानते हो बच्चों, भारत की हमारे हरियाणा की प्रसिद्ध जो है वो औद्योगिक नगरी है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर भी है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? फरीदाबाद है। सर्वाधिक घनत्व भी किसका है बच्चों? फरीदाबाद का है। फरीदाबाद का घनत्व 2298 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा अक्षफल की बात करें तो 741 वर्ग किलोमीटर बच्चों, ऑफिशियल साइट के अनुसार फरीदाबाद का अक्षफल है 741 वर्ग किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यमुनानगर जिले के किस क्षेत्र में रंगीन मछलियों के एक्वेरियम प्लांट लगाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है? बच्चों यमुनानगर जिला, ठीक है, आप जानते हो हरियाणा का पेपर सिटी है यमुनानगर। हरियाणा का ग्रीन सिटी भी कहलाता है यमुनानगर। प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर मंडी था। टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। 1969 में यहां डिस्टिलरी की स्थापना की गई थी। तो बच्चों इसमें किस क्षेत्र में रंगीन मछलियों का एक्वेरियम प्लांट लगाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है? ठीक है, तो बच्चों ए ऑप्शन जगाधरी। जगाधरी आप जानते हो ट्विन सिटी कहलाता है। यमुनानगर और जगाधरी दोनों जुड़वा शहर कहलाते हैं, ट्विन सिटी कहलाते हैं। इसके अलावा जगाधरी जो ब्रास सिटी के रूप में उभरा है, पीतल नगरी के रूप में, और पीतल नगरी हमारी रेवाड़ी बच्चों, ब्रास सिटी रेवाड़ी भी है। सढौरा, ये गदौर नहीं बच्चों, ये रादौर। छछरौली, हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? छछरौली में, यमुनानगर के छछरौली में। तो बच्चों अगर हम बात करें छछरौली की, हरियाणा का चेरापूंजी कहलाता है। हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का मासीन राम भी कह सकते हो आप बच्चों, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती थी? चेरापूंजी में। वर्तमान में मासीन राम में होती है, और हरियाणा में छछरौली। छछरौली कहां? यमुनानगर में। यमुनानगर हरियाणा का वो जिला है बच्चों जिसकी सीमाएं 3 राज्यों को छूती है। 3 राज्यों को छूने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला है यमुनानगर, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं छूती हैं। कहता रंगीन मछलियों के एक्वेरियम प्लांट लगाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये हो रहा है बच्चों रादौर में। कहां? रादौर में। कितनी महिलाएं? 31 महिलाओं को प्रशिक्षण मिल रहा है, और ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। बच्चों पहले ही पढ़ चुके हैं, स्वयं सहायता समूह जो है उसमें क्या महिलाएं अपना एक ग्रुप बनाती हैं, और ग्रुप बनाने के बाद जो है वो समूह के रूप में काम करती हैं। कुछ भी जैसे अचार बनाना है, मुरब्बा है, या इसके अलावा अगर हम बात करें अचार मुरब्बे के अलावा जैसे बच्चों और दूसरे प्रोडक्ट हैं, वो सारे बनाती हैं और बाजार में खुद ही बनाती हैं, खुद ही बेचती हैं। और हमने पहले पीछे वीडियो में पढ़ा था कि हिसार के लघु सचिवालय में स्वयं सहायता समूह का बूथ भी चल रहा है। स्वयं सहायता समूह का एक बूथ चल रहा है। और हमारे जो डिप्टी सीएम हैं श्री दुष्यंत चौटाला, वो स्वयं समूह में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से दोबारा जो है ये जागृत हुए हैं स्वयं समूह। तो बच्चों 31 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है मछलियों के एक्वेरियम प्लांट लगाने के लिए, रंगीन मछलियों के। जो आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में जो है सजावट के काम आती हैं रंगीन मछलियां। चूल्हा चौका करने वाली महिलाएं अब एक्वेरियम फिश तैयार करेंगी। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है। तो बच्चों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। यानी कि अगर हम बात करें स्वयं सहायता समूह जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है बच्चों, ठीक है। और अब इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है वो अनुमति भी दे दी है। अब इनको हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से प्रशिक्षण। रादौर की 31 महिलाएं पहली सूची में हैं। इन महिलाओं को उन प्लांटों की विजिट भी
करवाई जाएगी, जहां रंगीन मछलियां तैयार हो रही हैं। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। अपना कारोबार शुरू करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी इनको मिलेगी। इस तरह करेंगी काम। दरअसल हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हरियाणा महिलाएं जो हैं, हरियाणा में महिलाएं स्वयं सहायता समूह में बनाकर अलग अलग तरह के कार्य कर सकती हैं। अचार, मुरब्बा, घरेलू सामान तैयार करके महिलाएं बाजार में बेचती हैं। रादौर की ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर राजकुमारी ने योजना के तहत कुछ नया करने की ठानी। पहले से बच्चों अचार, मुरब्बे या घरेलू सामान जो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नया करने की सोची। एक्वेरियम फिश व पोर्ट तैयार करने का प्रपोजल ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा और इसकी मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू हो गया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 31 महिलाएं रादौर के अलग अलग गांव की हैं। तो रादौर क्षेत्र में ही एक्वेरियम फिश जो है तैयार करने का एक प्लांट तैयार करने की योजना है, ताकि इनको ज्यादा दूरी पर न जाना पड़े। इसके लिए जगह की तलाश की जा रही है। महिलाएं स्वयं ही कच्चा माल जुटाएंगी और खुद ही तैयार प्रोडक्ट को बाजार में उतारेंगी। रंगीन मछलियों को घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सजावट के तौर पर रखा जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा, निम्न में से किस एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग भी हो सकेगी? कहता है इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसपे नाइट लैंडिंग भी हो सकेगी बच्चों? तो यह है हिसार एयरपोर्ट। हिसार आप जानते हो बच्चों, 1 नवंबर 1966 को हिसार का गठन हुआ था। जब हरियाणा का गठन हुआ उसी टाइम 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले बने उनमें हिसार भी एक था। सबसे बड़ा जिला था बच्चों उस टाइम हिसार। वर्तमान में हिसार का एरिया 3983 वर्ग किलोमीटर है। प्राचीन नाम जो इसका इस्यार या इसुकार इसको कहते थे। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, फिरोजा नगरी, हिसार फिरोजा के नाम से इसको जाना जाता है बच्चों। ठीक है। हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म है। हिसार में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हिसार में सबसे बड़े जो ऑटो मार्केट है एशिया की, वो भी हिसार में बच्चों। ठीक है। हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी है। इसके अलावा केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र जो है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, वो भी कहा है बच्चों, वो भी हमारे हिसार में है। इसके अलावा केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है, वो भी हिसार में है। ठीक है। तो अगर हम बात करें हिसार की, तो हिसार का गुजरी महल जो है, गुजरी महल बच्चों जिसे दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहलाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो प्रेमिका थी गुजरी, उसके लिए महल उसके रहने के लिए बनवाया था। ठीक है। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहलाते हैं। तो इसके अंदर ही बच्चों एक लाट की मस्जिद है। लाट की मस्जिद आपने पढ़ी हुई, फतेहाबाद में भी है बच्चों। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक पैलेस महल है, जहाज कोठी, 40 हाफिज का मकबरा, शेख जुनैद की मजार। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा लुवास लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, ये कहां है बच्चों? हिसार में है। हिसार जो है बच्चों उसका एक शहर है हांसी, जो कि एक पुलिस जिला भी है। हरियाणा में हमने पढ़े थे 24 पुलिस जिले, जिनमें 22 तो जिले हैं, 2 ऐसे पुलिस जिले बनाए गए जो जिले नहीं, उनमें एक हांसी एक मानेसर है बच्चों। ठीक है। और हांसी का जो अस्सीगढ़ का किला है, जिसे तलवारों का किला भी कहते हैं, वो प्रसिद्ध है। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो बनवाया था बच्चों। ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट यहां जो स्थापित किया जा रहा है, कार्गो एयरपोर्ट भी यहां स्थापित किया जा रहा है बच्चों। और रेलवे का शिपिंग यार्ड भी जो है हिसार में तैयार किया जा रहा है। रेलवे का शिपिंग यार्ड जो है वो भी कहां तैयार किया जा रहा है? हिसार में तैयार किया जा रहा है। तो बच्चों अब हिसार एयरपोर्ट पर जो है नाइट लैंडिंग भी हो सकेगी। उसके लिए बजट जो है वो, हिसार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग भी हो सकेगी। सेकेंड फेज का काम शुरू होने के साथ ही इस प्रोजेक्ट को लेकर 20 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गई है। जल्द 20 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट के रनवे पर लगाए जाने वाले कैट 2 लाइटें लगाने का काम शुरू हो जाएगा बच्चों। नाइट लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट के रनवे के साथ कैट 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो है वो लगाया जाता है। इससे रात में जो है विजिबिलिटी बढ़ जाती है। रनवे ग्राउंड पर ये लाइट्स लगाने से रात में हवाई जहाज उतारने में दिक्कत नहीं आती,
इसके बाद मिडनाइट में ऑपरेशन के लिए एयरपोर्ट जो है वो आधी रात में मिडनाइट में भी खुला रहता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्न में से किस पवित्र स्थान पर 7 महीने बाद महाआरती शुरू हुई है? निम्न में से किस पवित्र स्थान पर 7 महीने बाद महाआरती शुरू हुई है? तो बच्चों ए ऑप्शन है ब्रह्म सरोवर। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रह्म सरोवर आप जानते हो बच्चों, सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ कि अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर के बारे में क्या कहा था? अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर के बारे में क्या कहा था? यह क्वेश्चन हमारी HSSC पूछ चुकी है बच्चों, HSSC पूछ चुकी है। तो ब्रह्म सरोवर के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? तो ब्रह्म सरोवर जो वो 1000 मीटर लंबा है, 500 मीटर चौड़ा है और 14 मीटर गहरा है बच्चों, ठीक है। और कहते हैं राजा कुरु ने इसे खुदवाया था, राजा कुरु ने, तो कुरुक्षेत्र सरोवर भी कह देते हैं इसको। तो ब्रह्म सरोवर जो 1000 मीटर लंबा है, 500 मीटर जो चौड़ा है बच्चों और 14 मीटर गहरा है, राजा कुरु ने खुदवाया था, कुरुक्षेत्र सरोवर भी कह सकते हैं। तो अबुल फजल ने इसे किसकी संज्ञा दी थी? मिनिएचर ओशियन। किसकी? मिनिएचर ओशियन की संज्ञा दी थी बच्चों, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु रूप महासागर। लघु रूप महासागर की संज्ञा जो है वो दी थी, ठीक है। अगर हम बात करें ज्योतिषर सरोवर, बच्चों ज्योतिषर नाम से तो आप प्रसिद्ध हो गए कि ज्योतिषर वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था? ज्योतिषर जो स्थान है वहां पे। किस वृक्ष के नीचे? बच्चों वट वृक्ष, बरगद का जो पेड़ था उसके नीचे, वट वृक्ष के नीचे जो है वो उपदेश दिया था, यानी कि गीता की जन्मस्थली है ये ज्योतिषर। इसके अलावा अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र को भी आप कह सकते हो, ये कहां है? कुरुक्षेत्र में बच्चों। ज्योतिषर सरोवर ब्रह्म सरोवर भी कहां? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र जो है गीता की जन्मस्थली भी कहलाता है, वैदिक सभ्यता का पालना भी कहलाता, धर्म नगरी भी, क्योंकि धर्मयुद्ध कुरुक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र में ही, जो महाभारत का धर्मयुद्ध था कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा ज्योतिषर सरोवर की अगर हम बात करें तो बच्चों यहां प्रतिवर्ष जो है गीता महोत्सव मनाया जाता है, 18 दिन चलता है। गीता महोत्सव 18 दिन चलता है। तो कब यह गीता महोत्सव मनाया जाता है? तो जो मार्गशीर्ष है, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी से 18 दिन तक यह महोत्सव मनाया जाता है, 18 दिन तक, ठीक है। बच्चों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि गीता जो है ना, गीता की जन्मस्थली कहलाता है ज्योतिषर, क्योंकि यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया था? गीता का। 500 फुट, 1000 फुट लंबा है बच्चों, 500 फुट चौड़ा है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां भी 1000 और 500 है, लेकिन ये मीटर में है। ये 1000 मीटर लंबा, 500 मीटर चौड़ा, और वो है 1000 फुट लंबा और 500 फुट चौड़ा, ठीक है। तो बच्चों गीता जो का उपदेश जब दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, कब दिया था? मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष जिसको आप कहते हो कौन सा महीना? देसी भाषा की अगर हम बात करें तो इसको मिंगसर कहते हैं, मिंगसर। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को दिया था। तो मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी से 18 दिन गीता महोत्सव जो कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि गीता जो है उसका जन्म कब हुआ? उसका जन्म जो किस दिन हुआ? एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की। अगर मैं बात करूं पुंडरीक तीर्थ की बच्चों, पुंडरीक तीर्थ जो है पुंडरी में है, कैथल के पुंडरी में। पुंडरी कहां? कैथल में। पुंडरीक तीर्थ कहां है बच्चों? कैथल में है, ठीक है। कैथल के पुंडरी में है बच्चों ये। और इसके बारे में कहा जाता है कि सतयुग से आज तक, सतयुग से आज तक इसका जो पानी है वो नहीं सूखा है, आज तक इसका जल नहीं समाप्त हुआ, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी आपके लिए,
सतयुग से आज तक इसका जल कभी नहीं सूखा। आप जानते हो बच्चों, सबसे पहले 4 युग हुए हमारे। सबसे पहले सतयुग, सतयुग जो राजा हरिश्चंद्र का जो युग था वो सतयुग था। उसके बाद त्रेता युग, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में जो है जन्म लिया था। उसके बाद द्वापर युग, द्वापर युग जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ। जो महाभारत का जो समय था वो जो भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था वो कौन सा युग था? द्वापर। और उसके बाद कलयुग जो वर्तमान समय में चल रहा है, तो ये जो राजा परीक्षित था, जो बच्चों अर्जुन का पुत्र था, अभिमन्यु का पुत्र था, जो पांडवों के बाद जो है राजा बना था, तो परीक्षित राजा से ही कलयुग का, उसके शासन काल से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो कहते हैं सतयुग से आज तक इस तीर्थ का जो है वो जल नहीं सूखा कभी। इसके अलावा बच्चों सन्निहित तीर्थ, सन्निहित तीर्थ की बात अगर हम करें तो इसे 7 सरस्वतियों का संगम कहते हैं। यह क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है। 7 सरस्वतियों का संगम कौन सा तीर्थ कहलाता है? HSSC में यह क्वेश्चन आया है बच्चों। तो 7 सरस्वतियों का संगम सन्निहित सरोवर को कहते हैं। भगवान विष्णु का निवास माना जाता है इस तीर्थ में। यह भी कहां है? कुरुक्षेत्र में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। यहां जो है ग्रहण के दिन या अमावस्या को जो यज्ञ किया जाए, भगवान विष्णु का ये क्या माना जाता है? निवास स्थान। इसके अलावा अगर यहां यज्ञ किया जाए अमावस्या के दिन या ग्रहण के दिन यज्ञ किया जाए तो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। वो अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं लंका का राजा रावण था, उसने यहां जो भगवान रुद्र है, रुद्र किसको कहते हैं? शिव को ही कहा जाता है, उसकी प्रतिष्ठा की थी यहां पे। तो बच्चों निम्न में से किस पवित्र स्थान पर 7 महीने बाद महाआरती शुरू हुई? तो यह ब्रह्म सरोवर में 7 महीने बाद, कोरोना काल के कारण जो है वो बच्चों 7 महीने तक यहां पे महाआरती नहीं हुई थी। और 4 साल पहले ही यहां जो महाआरती की शुरुआत हुई थी। बच्चों वर्तमान में हमारे सरस्वती जो धरोहर बोर्ड है उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? आप कमेंट करके बताइए। कोरोना की वजह से 7 माह से बंद ब्रह्म सरोवर की महाआरती शनिवार को पहले नवरात्रे पर विधि विधान से दोबारा शुरू हो गई। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कब शुरू हुई? 7 महीने बाद। तो पहले नवरात्रे को जो है वो शुरू हुई बच्चों दोबारा। बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच अभी बनाया गया बच्चों। मैं आपको बार बार कहता हूं ये चेयरमैन जो है वो प्रसिद्ध हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड के वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया? धुम्मन सिंह किरमिच। इसके चेयरमैन कौन होते हैं बच्चों? हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के चेयरमैन स्वयं सीएम होते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो श्री मनोहर लाल हैं। ठीक है, तो इसके वाइस चेयरमैन धुम्मन सिंह जो हैं इस महाआरती में मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए। यहां बता दें करीब 4 साल पहले महाआरती को का बड़ा आयोजन में बदलने के प्रयास भी धुम्मन सिंह व साथियों ने किए थे। ठीक है, 4 साल पहले महाआरती शुरू हुई, इतने बड़े स्तर पे आयोजन इसका जो है उसके प्रयास भी किसने किए थे? धुम्मन सिंह किरमच और उनके साथियों ने, जो वर्तमान में धुम्मन सिंह किरमच जो है हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन है। और सीएम मनोहर लाल ने तब इसका शुभारंभ किया था। शुभारंभ किसने किया था? हमारे जो वर्तमान सीएम है श्री मनोहर लाल ने। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, प्रदेश के कितने जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लगाए जाएंगे? बच्चों कहता है कि अब जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं होगा क्योंकि प्रदेश में अब क्या है? ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लगाए जाएंगे। ठीक है, और कितने जिलों में लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे 11 जिलों में। कितने जिलों में? 11 जिलों में। अब डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान नहीं होगा। वाहन चलाने में दक्ष होने पर ही लाइसेंस बनेगा। सरकार 11 जिले कौन कौन से? कैथल, झज्जर के बहादुरगढ़ में होगा बच्चों, रोहतक,
फरीदाबाद, नूंह, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट जो है वो लिया जाएगा और लाइसेंस बनवाने वाले को किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए कुल 30 करोड़ रुपए जो हैं उनका प्रावधान किया गया है। तो बच्चों कितने जिलों में? 11 जिलों में, कैथल, झज्जर। झज्जर का कौन से जगह होगा? ये बहादुरगढ़ में, ठीक है। बहादुरगढ़ जिसे गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ बच्चों, ठीक है। इसके अलावा रोहतक है, फरीदाबाद, नूंह, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नीट देश में 5वां जो नीट की परीक्षा है बच्चों, नीट की परीक्षा में देश में 5वां व प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अमरीसा किस जिले से संबंध रखती हैं? तो कल भी हमने अमरीसा के बारे में पढ़ा था बच्चों कि 5वें स्थान पे ये नीट परीक्षा में जो है वो आई हैं। इन्होंने 720 में से 715 अंक जो हम प्राप्त किए, 720 में से 715, ठीक है। तो कहता है प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये रखती है बच्चों महेंद्रगढ़ से। कहां से संबंध रखती हैं? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ के बारे में आप जानते हो बच्चों, महेंद्रगढ़ जो है उसका प्राचीन नाम कानोड़, प्राचीन नाम क्या है? कानोड़, ठीक है। कहते कानोड़िया ब्राह्मणों ने इसे आबाद किया था, कानोड़िया ब्राह्मणों ने इसे आबाद किया था, इसलिए ये कानोड़ कहलाया, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कानोड़ का किला कहां है, तो वो भी कहां है बच्चों? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ के बारे में, तो कई लोगों को कहना कि बाबर का एक सेवक था, बाबर का एक सेवक था मलिक महमूद खान। कौन था? मलिक महमूद खान। कहते कि उसने इसकी स्थापना की थी। कुछ लोग कहते हैं कि कानोड़िए ब्राह्मणों ने इसको आबाद किया था इसलिए कानोड़ कहलाया। कुछ लोग कहते हैं कि जो बाबर का सेवक था मलिक महमूद खान, उसने इसको बसाया था, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि जो पटियाला के शासक थे, पटियाला के शासक, उन्होंने अपने पुत्र, उनके पुत्र का नाम था मोहिंदर सिंह, उनके पुत्र का क्या नाम था? पटियाला के शासक का पुत्र का नाम था मोहिंदर सिंह। कहते हैं उन्होंने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पे इस शहर का नामकरण महेंद्रगढ़ किया था, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता कि तात्या टोपे जो थे बच्चों, उन्होंने यह एक किले का निर्माण करवाया था, तात्या टोपे ने एक किले का निर्माण करवाया था, यह भी कहा जाता है। बच्चों लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़, जो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा की खनिजों की खान कहलाता है, हरियाणा की खनिजों का भंडार कह लो, हरियाणा की खनिजों का खान जो है वो कहलाता है बच्चों महेंद्रगढ़। इसके अलावा महेंद्रगढ़ हमारे हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के अनुरूप न होकर किसी दूसरे शहर में है, ठीक है। मतलब ये बच्चों, जैसे हिसार एक डिस्ट्रिक्ट है तो हिसार का मुख्यालय उसके नाम का शहर हिसार है, उसी में है, हांसी में नहीं है, ठीक है। इधर अगर हम बात करें भिवानी है तो भिवानी का मुख्यालय उसी नाम का जो शहर है भिवानी वहीं पे है। लेकिन ये महेंद्रगढ़ जो है वो हमारे हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के अनुरूप, नाम के रूप कौन सा? महेंद्रगढ़ शहर में नहीं है, महेंद्रगढ़ शहर में नहीं है मुख्यालय, किसी दूसरे शहर में है। कहां पे है? नारनौल में। कहां है बच्चों? नारनौल में। और नारनौल को आप जानते बच्चों तालाबों व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तालाबों व बावड़ियों का शहर कौन सा कहलाता है? तो तालाबों व बावड़ियों का शहर कहलाता है बच्चों नारनौल। कौन सा कहलाता है? नारनौल, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, नारनौल में कहते हैं अकबर की टकसाल थी। टकसाल जहां सिक्के ढाले जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, तो अकबर की टकसाल जो है वो नारनौल में थी, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नारनौल के बारे में बच्चों, अगर पूरे महेंद्रगढ़ की बात करें तो कई पर्यटन स्थल है महेंद्रगढ़ में, जैसे माधोगढ़ का किला है, कहां है? महेंद्रगढ़ में। जल महल है, बिरबल का छता, या जिसको राय मुकुंद दास का छता भी कहते हैं, बिरबल का छता या राय मुकुंद दास का छता जो भी कहां है? महेंद्रगढ़ में।
चोर गुबंद भी कहां है बच्चों? महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में बच्चों, महेंद्रगढ़ में। बच्चों एक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां है? वो है पानीपत में। वो कहां है? पानीपत में। पहली पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से लड़ते हुए मारा गया था इब्राहिम लोदी, वहीं उसको दफना दिया गया। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां है? पानीपत में। और इब्राहिम खान का मकबरा वो कहां है बच्चों? वो है महेंद्रगढ़ में, नारनौल में। शाह विलायत का मकबरा भी कहां है? महेंद्रगढ़ में। इसके बाद ढोसी की पहाड़ी कहां है बच्चों? महेंद्रगढ़ में। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर, अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है बच्चों, वो भी कहां है? महेंद्रगढ़ में। इसके बाद चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में बच्चों। चामुंडा देवी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, चामुंडा देवी का। ठीक है, किसने बनवाया? राजा नौनकर्ण ने बनवाया था। और उस मंदिर के ऊपर जो है फिर जो है मस्जिद बनाई गई, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है नारनौल की। ठीक है, पर वहां पर जो है हर वर्ष रामनवमी के दिन जो बड़ा मेला लगता है, रामनवमी के दिन बड़ा मेला लगता है बच्चों। तो हम बात कर रहे थे महेंद्रगढ़ की, तो हम बात करते हैं अमरीशा की। अमरीशा ने देश में 5वां और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था बच्चों सात्विक। सात्विक ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 7वां। अमरीशा ने 5वां। ठीक है, सात्विक रोहतक से संबंध रखते हैं और जो अमरीशा है वो कहां से? महेंद्रगढ़ से संबंध रखती हैं। तो अमरीशा के दादा महेंद्रगढ़ शहर के पहले एमबीबीएस डॉक्टर, तो इनके जो दादा थे अमरीशा के, वो महेंद्रगढ़ शहर के पहले एमबीबीएस डॉक्टर थे, डॉक्टर जेपी खेतान। उनके पिता न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, डॉक्टर अनुराग खेतान। और मां जो है अनु खेतान, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। अमरीशा का भाई अशोक खेतान ने वर्ष 2016 में नीट में देश में 4था स्थान पाया था। देखो बच्चों, बहन ने 5वां स्थान पाया है देश में, और जो उनका भाई है आशीष अशोक खेतान, उन्होंने 2016 में 4था स्थान पाया था। वह एम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर में है। अमरीशा ने परीक्षा में 720 में से 715 अंक जो हैं वो प्राप्त किए। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो ट्राई सिटी है, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, इन तीनों को मिला के ट्राई सिटी कहते हैं बच्चों। उसके गुरकिरत ने जो है ट्राई सिटी में, गुरकिरत ने, चंडीगढ़ के गुरकिरत ने ट्राई सिटी में पहला स्थान प्राप्त किया और ओवरऑल देश में 15वां। माल ढोने वाले वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए रोहतक के बाद अब कितने स्थानों पर और वाहनों के जांच एवं प्रमाणीकरण केंद्र खोले जाएंगे? माल ढोने वाले जो वाहन है बच्चों, उनकी फिटनेस की जांच करने के लिए रोहतक में इनका जांच एवं प्रमाणीकरण केंद्र है। अब उसके बाद कितने स्थानों पर वाहनों के जांच एवं प्रमाणीकरण केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे बच्चों 6 स्थानों पर। कितने स्थानों पे? 6 स्थानों पर। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि माल ढोने वाले वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए रोहतक के बाद 6 और स्थानों अंबाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद एवं रेवाड़ी में वाहनों की जांच एवं प्रमाणीकरण केंद्र खोले जाएंगे। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 150 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। 6 स्थान है बच्चों, रोहतक समेत 7 हो गए हैं। अंबाला है, करनाल है, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इसके अलावा रेवाड़ी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक और बात कही, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन वाहनों में आमतौर पर ओवरलोडिंग की समस्या की शिकायतें मिलती हैं। जो खनन वाहन है उसमें ओवरलोडिंग की समस्या की शिकायतें मिलती हैं। इसके लिए ई रवाना सॉफ्टवेयर पहले से ही तैयार किया जा चुका है और अब इसको परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर के साथ समेकित किया जाएगा। जो ओवरलोडिंग की समस्या है बच्चों, उससे निजात पाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, ये आपको याद रखना है, ई रवाना सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसको परिवहन विभाग का जो सॉफ्टवेयर है, वाहन सॉफ्टवेयर, उसके साथ समेकित किया जाएगा। और वर्तमान में आरटीए कार्यालय में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों की संख्या लगभग 1.25 लाख है। जो आरटीए कार्यालय है उसमें रजिस्टर्ड जो कॉमर्शियल व्हीकल है, रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल, उनकी संख्या लगभग 1.25 लाख है। आरटीए कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 627 है। तो 1 साल के अंदर आरटीए कार्यालयों के लिए नई भर्ती की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगले 5 साल में 1 लाख
नौकरियां जो हैं वो दी जाएंगी। कितनी? 1 लाख नौकरियां। और वो कहते हैं 1 साल के अंदर आरटीए कार्यालयों के लिए नई भर्ती की जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्मचारी सिर्फ 627 हैं और रजिस्टर्ड जो कॉमर्शियल व्हीकल है वो 1.25 लाख हैं। तब तक प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी भेजकर काम चलाएंगे। वाणिज्यिक वाहनों की ओवरलोडिंग भी भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर पोर्टेबल धर्म कांटे लगाए जाएंगे। अब सड़कों पे जो है ओवरलोडिंग की समस्या जो है उससे निजात पाने के लिए कहता है कि वाहनों की ओवरलोडिंग जो है, वाणिज्यिक वाहनों की, कमर्शियल व्हीकल की, वो भी भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। तो उन पे अंकुश लगाने के लिए अब कौन से धर्म कांटे होंगे? पोर्टेबल धर्म कांटे लगाए जाएंगे, जिससे वाहन चालक को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसके वाहन का वजन जो है वो हो चुका है, वजन कब तोला जा चुका है। इसके लिए कितने पोर्टेबल धर्म कांटे खरीदे गए हैं ये आपको याद रखना है। 45 पोर्टेबल धर्म कांटे खरीद लिए गए हैं। इनकी सफलता के बाद, अगर यह प्रयोग सफल रहा बच्चों, इनकी सफलता प्रदेश में और भी पोर्टेबल धर्म कांटे लगाए जाएंगे। आगे से वाणिज्यिक वाहनों की चेकिंग व पासिंग करने वाले वाहन निरीक्षक के शरीर पर कैमरे लगाए जाएंगे। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या कह रहा? जो कॉमर्शियल वाहनों की जो चेकिंग करते हैं, पासिंग करते हैं, जो वाहन निरीक्षक हैं, तो बच्चों उनके शरीर पर कैमरे लगाए जाएंगे। तो यह सब क्यों किया जा रहा? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, जिससे सारी कार्रवाई रिकॉर्ड की जाएगी और इसकी निगरानी मुख्यालय स्तर पर होगी। कैमरे में बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी। तो बड़ा अच्छा प्रयास है भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में। इसके बाद आरटीए सचिव की जगह जिलों में डीटीओ कमांड संभालेंगे। बच्चों इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए आपके लिए। आरटीए सचिव की जगह कौन का कमान संभालेगा? डीटीओ। जिलों में नए पार्किंग स्थल बनाने व ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का काम भी कौन करेगा? डीटीओ के जिम्मे होगा। शहरी निकाय व अन्य विभाग ये काम नहीं देखेंगे। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए चालान भी डीटीओ करेंगे और 2 माह में सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो बच्चों बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बने हैं, वो एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। एक तो माल ढोने वाले वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए रोहतक के बाद अब कितने स्थानों पर और वाहनों के जांच एवं प्रमाणीकरण केंद्र खोले जाएंगे? तो 6 स्थानों पे, ये ध्यान रखना। वो 6 स्थान कौन से हैं? रोहतक के अलावा 6 और अम्बाड़ा है, करनाल है, हिसार है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है और रेवाड़ी है बच्चों। ठीक है। कितने रुपए इन पे खर्च होंगे? 150 करोड़ रुपए। इसके अलावा बच्चों ओवरलोडिंग की समस्या को निपटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया? यह आपको ध्यान रखना, ई रवाना सॉफ्टवेयर। और इसको किसके साथ समेकित किया जाएगा? जो परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर वाहन, उसके साथ समेकित किया जाएगा। उसके बाद कि जो आरटीए कार्यालय है, ऑफिस में कितने रजिस्टर्ड कॉमर्शियल वाहन है? 1.25 लाख, लगभग 1.25 लाख। और आरटीए कार्यालय में कर्मचारी कितने हैं? 627। ठीक है। इसके अलावा वाणिज्यिक वाहनों की ओवरलोडिंग भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है, तो उसके लिए कौन से धर्म कांटे लगाए जाएंगे? सड़कों पे पोर्टेबल धर्म कांटे। ठीक है। कितने पोर्टेबल धर्म कांटे खरीद लिए गए हैं? 45 बच्चों। ठीक है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल वाहनों की चेकिंग करेंगे, पासिंग करेंगे, वो जो निरीक्षक हैं, वाहन निरीक्षक, उनके शरीर पर क्या होगा? कैमरे लगाए जाएंगे और उसमें सारी कार्रवाई जो है वो रिकॉर्ड होगी बच्चों। ठीक है। उनकी बातचीत जो होगी पूरे कैमरे में रिकॉर्ड होगी। ठीक है। इसके अलावा आरटीए सचिव की जगह अब कमान कौन संभालेगा? डीटीओ। ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने और पार्किंग स्थल बनाने का काम भी कौन करेंगे? डीटीओ करेंगे। ठीक है। और जो नो पार्किंग वाहन में, जो नो पार्किंग में जो वाहन खड़ा है, नो पार्किंग में कोई व्हीकल खड़ा, तो उसका चालान भी डीटीओ करेंगे बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों ऐसी क्लासें लेकर आपके बीच जो है प्रतिदिन आते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों अपनी पढ़ाई जोरों पर रखिए। सबसे बड़ी बात तो पढ़ाई की है। आप जो है पूरी तरह एक्टिव हो जाइए। कभी भी एचएससी धमाका कर सकती है। बार बार कह रहा हूं मैं। फिर बाद में यूं मत कहना कि 20 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, अब क्या करें। अभी से अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर जारी रखिए। ठीक है। और जो नवरात्रि ऑफर हैं, तो जिस बच्चे ने कोर्स नहीं लिया पेड, वो नवरात्रि ऑफर का जो है वो फायदा उठा सकता है बच्चों।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।